मीठे बाबा हमें एकांत वासी अवस्था के लिए अंडरलाइन करा रहे हैं। बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को वायुमंडल के प्रभाव से दूर एकांत की अवस्था में स्थित होने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जिनको बाहर की आकर्षण में आने का अभ्यास होता है वो समय पर धोखा खा लेते हैं, है ना। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे हैं जिनको संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, एकांत में रहना अच्छा नहीं लगता। किस किस को एकांत में रहना अच्छा नहीं लगता? हंसना, बोलना, संगठन में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ बताओ भाई, अपना अपना चार्ट तो दो थोड़ा। कई होते हैं जिनको ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक तरफ ये होता है कि कई ऐसे होते हैं जिनको कोई अच्छा नहीं लगता, है ना, तो सबसे किनारा करके रहते। लेकिन अगर किनारा करने का संस्कार होगा तो फिर सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हम किसी के प्रेजेंस से, किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में अगर हम सुख स्वरूप, शांत स्वरूप नहीं रह पाते, अगर हम स्नेह स्वरूप नहीं रह पाते, तो फिर हम आत्माएं सेवा कैसे करेंगे? तो ये पहली चीज़ है कि सेवा करना है तो किनारा करने का संस्कार ना हो। जब भी सेवा का अवसर हो तो ऐसा नहीं कि हम किसी से बात नहीं कर पाते, हमें कोई अच्छा नहीं लगता, हम किसी के भी साथ संबंध संपर्क में आए तो हम ज़्यादा देर, है ना, मुझे एक बहन कहती थी मुस्कुरा मुस्कुरा के थक जाती हूँ है ना, ज़्यादा देर मुस्कुरा नहीं सकती। या अगर किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो सर दर्द हो जाता है। तो ये जो बात है, ऐसी भी अवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आत्माएं विश्व कल्याणकारी हैं। तो आत्माओं का संबंध संपर्क हमें बुरा लगे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उसके आकर्षण भी नहीं होने चाहिए, है ना। ज्ञान मार्ग में बैलेंस का मार्ग है ये। तो ज्ञान मार्ग में हमें समझना है कि ना हमें संगठन से या हंसने बोलने से ना हमें कोई ऐसी तकलीफ़ है, ना हम अनकंफर्टेबल होते हैं, और ना ही ऐसा है कि हमें आकर्षण है। ऐसा नहीं कि संकल्प चले कि कोई हंसने बोलने वाला चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए, है ना। कई ऐसे हैं कहते कोई बात करने वाला चाहिए, कोई हंसने बोलने वाला चाहिए। तो ऐसी आकर्षण भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये आकर्षण होती है तो ये आकर्षण माया का द्वार बन जाती है ना। ये आकर्षण हमें धोखा देती है। हम अगर एकांत में बाप के साथ संपन्न संपूर्ण स्वरूप में, सुख स्वरूप में रहना नहीं जानते, अगर हमारी आँखें, हमारे दिल, है ना, मनुष्य आत्माओं का संग ढूंढती हैं, तो ये भी माया का बहुत बड़ा द्वार बन जाता है। क्योंकि जब हमारे से इस प्रकार की वाइब्रेशन चारों तरफ जाती हैं तो आत्माओं को भी वो फील होता है कि ये जैसे संगठन ढूंढते हैं या हंसना बोलना ढूंढते हैं। फिर उस आधार से जिसका जो एजेंडा होता है ना, क्योंकि पतित संसार में हर एक का अपना एजेंडा होता है। कोई आपसे क्यों संबंध संपर्क बनाता,
क्यों आपसे बातचीत करता, उसका अपना लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य से विकारी आत्माएं विकारी लक्ष्य से, है ना, आपके संबंध में आने लगते हैं। तो ऐसी आकर्षण हमें नहीं रखनी है, क्योंकि हंसने बोलने की या संगठन में रहने की आकर्षण होती है, तो फिर हम उस प्रकार से माया को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान देनी है। अब बाबा हमें कहते हैं हमें एकांत में रहना है, एकांत में रहने का अभ्यास करना है। पर पहले हम समझेंगे, इससे पहले कि समझें कि माया कैसे वार करती है, पहले ये समझेंगे कि एकांत क्या होती है। तो एकांत का अर्थ कोई ये नहीं होता कि हम अकेले चुपचाप बैठे रहें, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें अकेले कभी नहीं रहना। अकेले माना एकांत नहीं होता। दुनिया में तो एकांत मतलब अकेला हो जाना होता है, लेकिन हमारे लिए एकांत क्या है? सदा बाबा के साथ। बाबा कहते सारी दुनिया से न्यारे, लेकिन बाप से कभी न्यारे नहीं। बाप से कभी अलग होके अकेले नहीं होना, बाबा के सदा साथ रहना। तो इसको कहते एकांत। कभी भी बाबा से अलग होके नहीं रहना, हमेशा बाबा के साथ। कई बार कहते हैं ना कि एकांत में अच्छा नहीं लगता, लोनली। वो जो लोनली क्यों कहते हैं? क्योंकि जब लोनली होते हैं तो बाबा को साथ नहीं रखते। तो बाबा ये नहीं कि समझाते हमें कि कोई हमें अकेले रहना है या अलग थलग कमरे में बैठे रहना है, लेकिन बाबा कहते हैं सदा बाबा के साथ रहना, बाबा की याद में रहना, मन बुद्धि से बाबा के स्वरूप, बाबा के संबंध को, बाबा के साथ को अनुभव करना। इसको कहते हैं एकांत। तो एकांत कैसी अवस्था है? बहुत सुंदर अवस्था है ना। रसहीन अवस्था नहीं है, नीरस अवस्था नहीं है। एकांत की अवस्था तो बहुत सुंदर अवस्था है। तो बाबा हमें कहते हैं हमारा अभ्यास क्या होना चाहिए कि हम वायुमंडल के प्रभाव से न्यारे, मैं आत्मा बाबा की याद में सर्व संबंधों का रस, सर्व प्राप्तियों की संपन्न अवस्था का रस अनुभव करो। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता, अंदर ही अंदर हम जैसे भरपूर होते जाते। क्योंकि बाबा सिर्फ कंपनी देने वाला नहीं है, बाबा हमें संपन्न संपूर्ण बनाने वाला है। जैसे कोई आत्मा होती है, आत्मा के संग से हमें प्यार का अनुभव होगा, लेकिन आत्मा के संग से हम मास्टर प्रेम सागर नहीं बन सकते, है ना। दुनिया में क्या होता है, हमेशा इतना प्यार मिलता है बचपन से लेकर बड़े होने तक, लेकिन फिर भी प्यार के दाता नहीं, मंगता ही बनते, है ना। अंत में भी जीवन के कहेंगे और प्यार चाहिए, इसने प्यार नहीं दिया, इसने मुझे सम्मान नहीं दिया। तो इतना प्यार मिला, लेकिन उस प्यार ने हमें खाली किया, भरपूर नहीं किया। लेकिन बाबा से जब हमें प्यार मिलता, शांति मिलती, तो वो शांति अल्पकाल की नहीं है। वो शांति, वो स्नेह हमें संपन्न बनाने वाला है। बाबा में ऐसी शक्ति है। तो बाबा कहते हैं जब हम बाबा की याद में रहते और धीरे धीरे उस संग के रंग से हम आत्मा भरपूर होते जाते, तो हमारी अवस्था कैसे हो जाती, जैसे हलवा होता है ना, पक जाता है तो किनारे छोड़ देता है ना। भुनेंगे भुनेंगे पहले चिपकेगा, हलवा कितना चिपकता है, लेकिन फिर जैसे ही भुन जाएगा तो किनारे छोड़ देगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमारी अवस्था भी जब परिपक्व हो जाती है, एकांत के अभ्यास से आंतरिक संपन्नता आ जाती है, तो फिर ऐसे हो जाते जैसे सारे संसार के बीच हैं, वायुमंडल के बीच हैं, लेकिन बीच रहते भी न्यारे हैं। बाहर के किसी भी वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता,
आकर्षण तो होती ही नहीं, लेकिन प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो बाबा हमें इस अभ्यास के लिए प्रेरणा देते हैं। अब अभ्यास कैसे करेंगे वो भी समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि ये जो आकर्षण है संगठन की, हंसने बोलने की, ये माया का द्वार कैसे बनती है ना। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ जो प्रैक्टिकल देखा, कि एक माता जिसको ना थोड़ा बोलने में तकलीफ़ होती थी, तो बोलने में जब तकलीफ़ होती तो हर आत्मा से बचपन से क्या होता कि किसी के अंदर भी इतना पेशेंस नहीं होता ना कि उनकी बात बैठकर सुने। तो हमेशा ऐसे कोई संगी साथी इसका अभाव अनुभव करती थी। बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल कभी बने नहीं। तो वो जो आकर्षण है, कोई मुझे भी मित्र मिले, कोई बात करे, कोई हंसे बोले, वो हमेशा रही। फिर बाबा के पास आई तो बाबा से भी अनुभव किया, लेकिन वो आकर्षण रही। इतना एकांत का अभ्यास कर संपन्न बनना, ये कोई मासी का घर तो है नहीं ना, तो कुछ ना कुछ अंदर वो अभाव रहा। फिर एक दूसरी माता थी जो थोड़ी है ना, जिसकी थोड़ी बुद्धि मायावी थी। तो जो मायावी बुद्धि वाले होते हैं वो क्या करते हैं ना, दूसरे को भी गुमराह करते हैं, दूसरे को भी उल्टा रास्ता दिखाते हैं। तो वो जो माता है उसने उसको फ्रेंड बनाया और बहुत अच्छा घंटों घंटों बैठकर उससे बातें करती, सुनती, उसको वो संग का अनुभव कराया उसने जो सालों से ढूंढती थी, है ना। और हर बात में उसको फ़ोन लगाना, उससे बात करना, और धीरे धीरे वो इस माता के संग के रंग में ऐसी पड़ी है ना कि उसके जो उल्टे कर्म थे उनमें भी वो साथी बन गई। तो ये बात क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ये जो आकर्षण होती है ना हमारे अंदर, बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो माया खड़ी रहती है। माया बिल्कुल हमें पछाड़ने के लिए खड़ी रहती है, और जहाँ जहाँ हमारा लगाव है, जहाँ जहाँ हमारे आकर्षण है, उन सारे द्वार से माया आकर हमारी संगम युगी यात्रा में विघ्न डालती है। इसीलिए हमें ऐसी हंसने बोलने की, संगठन की आकर्षण नहीं होनी चाहिए। कोई है तो अच्छी बात है ना। सेवा अर्थ हमें जितना बोलना पड़े, जितना संग में लाना पड़े किसी को, उतना करें। बाकी सेवा अर्थ नहीं है तो हमें किसी के भी साथ बैठना उठना या उनके साथ ज़्यादा बातचीत करें, वो आकर्षण नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेवा जो होती है ना बहुत युक्ति से होती है। तो जैसे हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं हैं, तो हमें किसको कितना समय देना है, किसके साथ कितनी बातचीत करनी है, सेवा भी कैसे होती, संबंध संपर्क बनाकर होती है। तो हर आत्मा आकर्षण वश कर रहे हैं या सेवा अर्थ कर रहे हैं, वो तो हर एक को अपनी चेकिंग करनी होती। लेकिन आत्माओं को संबंध संपर्क में लाते उनकी सेवा करनी है, उनसे रस लेने का अनुभव ना हो। तो ये बहुत अंडरलाइन करने की चीज़ है। और जब ये होता, अब देखो, जब कोई भी आत्मा, जब हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं, ऐसी आकर्षण होती है ना, तो जिनके भी हम संग को, संबंध संपर्क को चूज़ करते हैं, उनके संग का रंग लगता है ना। और किसी भी देहधारी, हम एक बाबा की आकर्षण में रहे, अगर हमें किसी की भी आकर्षण हुई, उनसे जो हमें किसी भी प्रकार का रस मिलता है, तो उस रस में हम आकर्षित होते हैं। और जब हम किसी देहधारी से आकर्षित होते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, हमारी बुद्धि पर। हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है, और जब हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है ना, तो हम श्रीमत की जगह मनुष्य की मत पर चलने लगते हैं, जिसको बाबा परमत कहते हैं। जब हम किसी को ढूंढ रहे हैं और वो हमें मिल गया, तो हमें क्या होगा, उससे अटैचमेंट हो जाएगी, उससे हमें लगाव हो जाएगा, उसका प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि वो नहीं है
जो हमें सेवा अर्थ मिले, हम उसे ढूंढ रहे हैं ना। हमें कंपनी चाहिए, हमें हंसना बोलना चाहिए, तो वो हमारी इच्छा है। जहाँ हमारी इच्छा की पूर्ति होती है ना, वहाँ हम अटैच हो जाते हैं। और जब हमें लगाव हो जाता, तो जब किसी देहधारी से लगाव है तो उस आत्मा की अवस्था, उस आत्मा की मत मेरी बुद्धि को प्रभावित करने लगती है। और जब ये होता तो हमें श्रीमत क्या है और मनुष्य मत क्या है, उसमें अंतर समझ नहीं आएगा। बुद्धि जैसे ही प्रभावित हो जाती है ना, तो हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। आपको ये बातें समझ में आ रही है ना? जब कोई आत्मा के साथ लगाव हो जाता तो, और या हमें जो चाहिए वो उससे मिल रहा है, तो फिर उसके साथ इतना लगाव होता कि उसका प्रभाव, वो जो कहे, वो जैसे रहे, उसकी अवस्था, अगर वो दुखी है तो हम दुखी हो जाएंगे, अगर वो कुछ कहेगा तो उसकी बात का प्रभाव हमें पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई डायरेक्शन दे, वो किसी के बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, हमें उसका प्रभाव नहीं होगा। ज़रूर होगा, उसकी अवस्था का भी और उसकी मत का भी हमारी बुद्धि पर प्रभाव होगा। और जब ऐसा होता तो हम बाबा से जो हमें संग का रंग लगना चाहिए, जैसे हम बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा की अवस्था का प्रभाव हम पर होता है ना। हम बाबा से दिल लगाते हैं तो बाबा की मत का प्रभाव हम पर पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य आत्मा का प्रभाव पड़ने लगता है। और जब ऐसा होता तो हम श्रीमत सुनेंगे हम मुरली सुनेंगे, लेकिन हमें मुरली सुनते हुए भी ये समझ में नहीं आएगा कि जो शिव बाबा कह रहे हैं और जो मैं कर रही हूँ वो उल्टा है, क्योंकि बुद्धि की जो परख शक्ति है वो खराब हो गई है। इसीलिए कई बार जब हम ब्राह्मण आत्माओं को देखते हैं जो सुन कुछ रहे और कर कुछ रहे, तो वंडर लगता है कि ये कैसे, सुन तो श्रीमत रहे, मुरली तो आज इन्होंने भी सुनी, लेकिन ये कर बिल्कुल उल्टा रहे और ये समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि बुद्धि की जो परख शक्ति है वो खत्म हो जाती है। वो बुद्धि प्रभावित हो चुकी है मनुष्य आत्मा से, वो बुद्धि लगाव प्रभाव में है। तो इसीलिए इस बात से बहुत सावधान रहना है कि हमें ऐसी हंसने बोलने की ऐसी वाली आकर्षण नहीं होनी चाहिए। और आप देखो कर्म बंधन जो होते हैं ना, कर्म बंधनों का भी आधार क्या होता है? ऐसी आकर्षणें, ऐसी इच्छाएं। मैं आपको इसमें एक और बात सुनाती हूँ, बहुत अजीब सी बात है, सुनने में भी है ना, एक बार का ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन एक बार सेंटर पर एक माता आई, वो ज्ञान में नहीं थी, तो माता कहती कि मेरे जो युगल हैं वो मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि रखते हैं, है ना। पिता अपनी बेटी पर बुरी दृष्टि रखता है। और वो जो युगल हैं वो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ दृष्टि रखते हैं, पर कई बार उन्होंने ऐसे लाइन क्रॉस भी की है जहाँ जिससे लगे कि हाँ कल कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने उस माता को कहा कि आप फिर उनसे अलग क्यों नहीं रहते, बेटी को अलग रखो, आप अलग रहो, और उनको एक छत के नीचे तो नहीं रहना चाहिए आपको, क्योंकि ये तो बहुत है ना, एक तरह से क्या है, आप जैसे कि ऐसा कर्म कर रहे हैं कि कल कोई दुष्कर्म को बढ़ावा मिले। तो माता कहती, दीदी क्या है ना, मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझे कोई एक साथ में चाहिए, है ना। बच्ची छोटी है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं लगता कि बस मैं उसके साथ रह लूँगी, और मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा किस बात से डर लगता है? जो अकेले रहने से जिस बात से आप डरते हो वो तो हो ही रही है ना किस बात से डरते हो? अकेले रहने से जो रिस्क है वो तो उनके साथ है ही, वो रिस्क तो वो खुद बने हुए हैं, तो फिर उनसे अकेले होने में आपको क्या डर लगता है? तो कहती नहीं, पता नहीं दीदी, अकेले नहीं रह सकती। और कई बार सोचती हूँ, ये पाप पुण्य सब सोचती हूँ, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत नहीं होती कि युगल को छोड़ दें और अकेले रहें। और आप सोचो
कि छोटी छोटी बातें, है ना, क्या बड़ी बात है ना, छोटी सी बात है कि अकेले रहना है, लेकिन अकेले रहने की हिम्मत नहीं है तो इतना बड़ा कर्म बंधन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो बाबा इसीलिए हमें ये जो शिक्षाएं देते हैं, समझ देते हैं, शक्ति देते हैं, क्योंकि ये जो कर्म बंधन होते हैं ना, इन कर्म बंधनों की डोर बहुत पतली होती है, लेकिन वो जो एक झटका चाहिए ना जिससे वो डोर टूटे, वो टूटती नहीं है। आत्मा के अंदर इतनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति ही नहीं आती कि वो कदम उठाए जिससे वो कर्म बंधन टूट जाए। तो बाबा हमें कहते हैं, और ये छोटी छोटी आकर्षण है ना, किसी के साथ होना चाहिए, अकेले नहीं रह सकते, बाबा इनफ नहीं है, है ना। उसको तो खैर बाबा का परिचय भी नहीं था, तो कोर्स बाद में करने के लिए प्रेरणा दी, लेकिन उस आत्मा ने कोर्स भी किया पर कंटिन्यू नहीं किया, तो वो तो चलो ड्रामा कहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये माया का द्वार बन जाती है। देखने में ऐसा लगता है क्या बड़ी बात है, हम यही तो चाहते हैं ना, कोई हो, हंसे, बोले, ये तो सब चाहते हैं। लेकिन आप सोचो ये छोटी छोटी इच्छाएं कितना हमें फंसा देती हैं कि कोई आत्मा कैसी भी हो, हम उस कर्म बंधन को समझ नहीं पाते और उनका क्या प्रभाव हमारे संगम युगी जीवन पर, हमारे भाग्य पर पड़ रहा है वो भी नहीं समझ पाते और उस आकर्षण में फंस जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारी बातें अपने अंदर चेक करनी है कि क्या मैं बाबा की याद में, मैं आत्मा और मेरा बाबा, इस अवस्था में मैं आत्मा खुश रहती हूँ, या मुझे ये आकर्षण होती है, ये खींच होती है कि मुझे भी कोई चाहिए, मुझे भी कोई हंसने बोलने वाला चाहिए। क्योंकि एक चीज़, एक बात जो मैंने इस यात्रा में सीखी वो ये है, जब आप कहेंगे ना कि मुझे ये चाहिए, तो कौन सुनता है? माया सुनती है, और फिर वो कर्म बंधन को उस रूप में लाकर रखती है ना। जो स्वरूप तो ऐसा होगा कि जो आप चाहते थे ऐसा लगेगा वही मिल गया। और कई बार ऐसा होता है कि जब बाबा के बनते हैं तो माया ऐसा स्वरूप लेकर आती है कि लगता है कि बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, है ना, बाबा ने मेरी अल्पकाल की इच्छा पूरी कर दी और जो हम चाहते थे वैसा संबंध, वैसा संपर्क मिल गया। लेकिन वास्तव में बाबा को ये अल्पकाल की इच्छाएं पूरी करने नहीं आते, तो वो भी माया पूरी करती है और उसमें फंस जाते हैं और फिर बाबा से ही दूर हो जाते हैं। तो ऐसी इच्छाओं को हमें पानी नहीं देना। ऐसी इच्छाएं जब आए ना, तो अपने दिल में कहो कि नहीं, मुझे कोई कर्म बंधन नहीं चाहिए, मैं और मेरा बाबा इनफ है ना। छोटी छोटी बातों के कारण, छोटी छोटी फीलिंग्स, इमोशंस के कारण हमें अपना संगम युगी भाग्य नहीं खराब करना। दूसरी बात है कि हम आत्मा ये अवस्था बनाए कैसे, तो आप देखो कि इसके लिए अभ्यास चाहिए। ये जो एकांत में रहना, जैसे आप देखो किसी आत्मा के भी संग में रहते हैं तो अभ्यास करते हैं ना, उस आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उस आत्मा को समय देते हैं। तो ऐसे ही हमें समय निकालना पड़ेगा। हम समय निकालें, मन बुद्धि से न्यारे हों, और मैं आत्मा वायुमंडल से मन बुद्धि को निकाल कर बाहर की सभी बातों में जो मन बुद्धि भटक रही है उससे उसको अंदर ले जाकर मैं आत्मा बाबा की उपस्थिति का अनुभव करूं, और बाबा के संग में जो मेरी अवस्था है ना, बाबा के संग में मैं कैसे हो जाती, संग का रंग लगता है ना, बाबा सागर, मैं मास्टर सागर। तो हर गुण, हर शक्ति, हर संबंध का अनुभव मैं करूं, ये अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करते करते वो भरपूरता की स्थिति बनती है। तो उस स्थिति को बनाने के लिए, ऐसी स्थिति जहां वो किनारे छोड़ दे और वायुमंडल का प्रभाव ना हो, ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ चाहिए, अभ्यास चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, सिर्फ ये नहीं है कि आज वो इच्छा माया का द्वार बनेगी, लेकिन ये भी है
कि अंत के समय ऐसे बहुत सारी ड्रामा में बातें होंगी, ऐसे बहुत सारे सीन्स आएंगे ड्रामा में जो हमें बहुत आकर्षण करेंगे। भय की भी बहुत सारी बातें होंगी, है ना, क्योंकि उस समय पर ऐसे सीन्स होंगी जहाँ पर भय आत्मा के अंदर अगर होगा तो ट्रिगर होगा। लेकिन मन बुद्धि उस वायुमंडल में भी एक बाबा की याद में रह सके और वायुमंडल से प्रभावित ना हो, उसके लिए ये अवस्था बनाकर अभ्यास करना पड़े। वरना क्या होगा, चलो इस समय तो अल्पकाल के आकर्षण में जो फंसे सो फंसे, लेकिन अंत में भी वो जो बाहर का वायुमंडल है जो बहुत खींचने वाला होगा, जो बहुत विषम होगा, जो बहुत इंटेंस होगा, है ना, क्योंकि अंत में जो वायुमंडल होगा वो तो चित्कार, पुकार, दुख, मृत्यु हर प्रकार का होगा। तो उस समय हम आत्मा मन बुद्धि से एक बाबा की याद में रहे अंतमते सोगति को प्राप्त कर सके, उसके लिए भी हमें ये एकांत की अवस्था में रहे अंदर संपन्न संपूर्ण बनना है। क्योंकि आकर्षण मुक्त बनना, इसके लिए अंदर की अवस्था बहुत परिपक्व चाहिए। तो ये भी बाबा हमें बहुत अच्छे से इशारा देते हैं। तो आज बाबा और एक इंटरेस्टिंग बात को अंडरलाइन कराते हैं। वैसे तो बाबा की मुरली में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आज बाबा हमें नंबर वार के ऊपर भी अटेंशन खिंचवाते हैं। कि बाबा कहते हैं कि भले नंबरवार क्लास में बिठाया नहीं जाता, लेकिन समझ तो सकते हैं ना कि हम नंबरवार हैं, है ना, या समझते नहीं हैं कि हम नंबरवार हैं। देखो दुनिया में क्या होता है, दुनिया में ये इक्वालिटी की बात होती है कि सब एक हैं, सब समान हैं, लेकिन क्या हम सब एक समान हैं? हम सब एक समान नहीं हैं। आत्माएं भी नंबरवार हैं। परमधाम में भी हम नंबरवार बैठते हैं। कभी इस बात पर विचार करते हो? परमधाम में भी हर आत्मा बाबा के गले का हार नहीं बनती। परमधाम में भी हम नंबरवार बैठते हैं। आज आप देखो दुनिया में किसी स्कूल में भी नंबरवार बिठा दें, एक क्लास पास हुई दूसरी में गए तो नंबरवार बिठा दें, फर्स्ट आने वाले को सामने, लास्ट आने वाले को पीछे, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि सत्य ये है कि सब नंबरवार हैं, और जब नंबरवार हैं तो फिर इस बात में हमें ये उत्कंठा होनी चाहिए कि नंबरवार से नंबर 1 मैं कैसे बनूं, है ना। ऐसे नहीं कि कोई हमें नंबरवार जैसे ट्रीट क्यों करता है, क्योंकि जो है उस आधार से ही तो हमें ट्रीटमेंट मिलेगा, या उस आधार से ही तो हमारी खातिरी होगी। जैसे आज बाबा हमें कहते हैं कि समझाने वाले भी नंबरवार होते हैं और प्रदर्शनी में आने वाले भी नंबरवार होते हैं। तो प्रदर्शनी में जब आत्माएं आती हैं तो मान लो कोई बड़े घर से आते हैं, ऊंच पद वाले आते हैं, तो उनकी खास खातिरी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो समाज का कायदा है, उस कायदे को कैसे तोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं और ये भी नहीं कि हर समझाने वाला समान है, तो समझाने वाला भी उसको अच्छा देंगे ताकि उस आत्मा का कल्याण हो। तो बाबा कहते हैं ये सब भी युक्तियाँ हैं, इसमें वो बात नहीं लानी है दुनिया की कि है ना सब समझाने वाले एक हैं, सब आत्माएं एक हैं, सबको एक तरह से ही ट्रीट करना है। नहीं, बाबा कहते हैं अगर कोई समझने वाला जो अच्छा आया है, कोई दुनिया के हिसाब से का अगर नामी ग्रामी है, तो कायदा यही है कि उसकी खातिरी की जाती है। और बाबा कहते हैं बाबा भी जैसे घर में भी स्कूल में भी टीचर जो होता है वो क्या करता है, वो अच्छे स्टूडेंट की प्रशंसा करेगा कि नहीं। अच्छे स्टूडेंट को क्लास में भी उठाकर कहेगा वाह वाह शाबाश बहुत अच्छा किया। तो आप मान लो एक स्टूडेंट को उठाकर प्रशंसा करते हैं
तो अन्यों के दिल में क्या आता है ना, क्या आता है? हाँ, जेलसी होती है ना। स्कूल में क्या होता है, एक स्टूडेंट की प्रशंसा हो तो अन्यों के दिल में जेलसी आती है। लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम सोचें कि ये जो स्टूडेंट है ये ऐसा क्या कर रहा है जो टीचर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं। किसी को ये भी कहना कि तुम अच्छे सेवाधारी हो, अच्छे योगी हो, अच्छा पढ़ाई करते हो, तो बाबा कहते हैं जब उसको ये कहा जा रहा है तो हम उससे सीखें, प्रेरणा लें कि कैसे हम भी ऐसे बने कि कल बाबा मुझे भी याद करें। लेकिन होता क्या है, उल्टा फीलिंग में आ जाते हैं, है ना। किसी की खातिरी हुई तो फीलिंग में आ जाते हैं और अपनी और ही दुर्गति कर लेते हैं। अपनी भी दुर्गति करते, पाप कर्म भी करते, विघ्न भी डालते यज्ञ में। तो बाबा कहते ऐसे जेलसी में नहीं आना है। अगर बाबा किसी की खातिरी कर रहे हैं, है ना, या सेंटर्स पर क्या होता है, जो अच्छी सेवा करें, जो अच्छी पुरुषार्थ करें, तो उनकी ज़रूर खातिरी होगी, उनको ज़रूर कहा जाएगा कि हाँ इनके बिना तो काम नहीं चलता, या ये जो है ये आगे हैं, या उनको सभा में भी कह देंगे। लेकिन उस बात में हमें ये नहीं उठाना कि इनकी क्यों तारीफ़ हो रही है ना, या पार्शियलिटी होती है, या यहाँ भी वही है जो दुनिया में होता है। ऐसी बातें बहुत सुनने में आती हैं। लेकिन वास्तव में ये समझना है कि सब नंबरवार है और अभी मेरा नंबर भल पीछे है, लेकिन मैं क्या करूं ऐसा जो मैं भी आँखों का तारा बनूं, मैं भी नंबरवार से नंबर 1 में जाऊं। तो बाबा ये कहते हैं कि है ही सब नंबरवार, भले बिठाया नहीं जाता, लेकिन हर आत्मा को ये समझना है कि हम नंबरवार हैं और मुझे इस नंबरवार से नंबर 1 में कैसे जाऊं, इसका पुरुषार्थ करना है। तो ये भी एक बाबा हमें बहुत समझ की बात, क्योंकि ये छोटी छोटी समझ नहीं होने से ना, जो दुनिया में चलता है ना कि यहाँ भी वही है, यहाँ भी जो अच्छा सेवा करते हैं या जो पुरुषार्थ करते हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और फिर क्या कहेंगे, पुरुषार्थ तो हम भी करते हैं लेकिन उनको ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन ज़्यादा क्यों पूछते हैं, है ना? कभी आप सोच कर देखो, किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। ज़्यादा क्यों पूछते हैं? बाबा के घर में किसी की ज़्यादा खातिरी क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि वो ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। तो जब वो ज़्यादा करेंगे तो उनकी खातिरी ज़्यादा ही होगी ना। तो मुझे भी, अगर मेरे को भी खातिरी चाहिए तो मैं भी वैसा बनूं, मैं भी वैसा पुरुषार्थ करूं, उल्टी सोच चलाकर, उल्टे कर्म कर कर और ही नीचे ना गिर जाऊं, है ना। उल्टी सोच चलाएंगे, उल्टे कर्म करेंगे तो नंबरवार से एकदम ही बाहर हो जाएंगे, नंबरवार में भी नहीं रहेंगे। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना होता है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं, कोई पूछे कि जानवरों का क्या है ना, जानवरों का उद्धार कैसे होगा, तो बाबा बहुत अच्छा आज हमें उत्तर समझाते हैं कि उनको कहो कि तुम जानवर से भी बदतर हो गए हो, पहले तुम तो सुधरो। है ना, क्योंकि मनुष्य अपनी नहीं समझता, है ना। मनुष्य कहता है कि आज जानवर दुखी हैं, लेकिन अपना हाल तो देखो, कितने विकारी पति दुखी हो गए हो। तो जानवर से भी बदतर हालत मनुष्य की हो गई है। तो मनुष्य अपनी हालत को पहले देखे और अपने में सुधार लाए, तब तो चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला होगा। क्योंकि आत्मा और प्रकृति का संबंध ऐसा है कि आत्मा जब चढ़ती कला में जाती है तो प्रकृति का भी कल्याण होता है, और आत्मा जब गिरती है तो प्रकृति का भी, जैसे है ना, तमो प्रधानता बढ़ती है। तो बाबा हमें कहते हैं जानवर से बदतर मनुष्य जब सुधरेंगे तो जानवर का कल्याण आपे ही हो जाएगा। उनके लिए हमें कुछ खास नहीं करना, उनके लिए तो पहले हमें स्व कल्याण करना है। अच्छा, ओम शांति।